जी हाँ दोस्तों, निफ्टी 50 और सेंसेक्स ने आज अपना ऑल टाइम हाई लगाया है। और ये कितना ऊपर भागेंगे, मार्केट में क्या होने वाला है, क्या चल रहा है, और दो स्टॉक्स हम ऐसे कवर करेंगे जिन्होंने हद मचा रखी है कि आपको जाना चाहिए उसमें या नहीं। तो इस पूरी वीडियो में हम यही सारी बातें करेंगे। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, जरूर इसको लास्ट तक देखिए। SMKK में आपका स्वागत है। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं निफ्टी की तरफ। और दोस्तों इसका ऑल टाइम हाई कितना है? 52 वीक हाई 22,993, और आज भी यही था। तो निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया है, जो कि अच्छी बात है। और अगर सेंसेक्स देखा जाए तो ये देखिए, आज का हाई और ऑल टाइम हाई कितना है? 75,499। तो दोस्तों ऑल टाइम हाई टच किया है सेंसेक्स और निफ्टी ने, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। लेकिन ये तेज़ी कब तक टिकेगी, आज ये तेज़ी क्यों आई है, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये तेज़ी कब तक टिकेगी, मेरा मानना ऐसा है कि अभी जून तक ये तेज़ी बरकरार रहेगी। जून मतलब कि 4 जून, जब तक इलेक्शन का रिजल्ट आता है तब तक ये तेज़ी बरकरार रहेगी। 4 जून को रिजल्ट है, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि ये तेज़ी आगे कितनी जाती है और कितना नीचे आता है हमारा शेयर बाजार निफ्टी और सेंसेक्स। दूसरी बात करते हैं कि आज इतना क्यों बढ़ा, ऑल टाइम हाई कैसे टच किया, क्योंकि 1.5% की तेज़ी है, ये कभी कभी देखने को मिलती है। तो आज मोदी जी ने क्या कहा है? पीएम मोदी सेज बोथ स्टॉक मार्केट एंड बीजेपी विल हिट रिकॉर्ड हाई ऑन जून 4। मतलब कि मोदी जी का मानना है कि 4 जून को बीजेपी और स्टॉक मार्केट दोनों रिकॉर्ड हाई टच करेगी। तो दोस्तों क्या हमें ऐसे जाना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो पीएम है, वो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी पार्टी बीजेपी है, वो उसको जिताना चाहते हैं। तो जिताने के लिए बोलना पड़ता है। और उन्होंने थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया जो कि सही भी है कुछ हद तक, कि ये देखिए 2004, यहाँ पे गलती पे लिखा है 2014 में जब मोदी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे तो 25,000 था सेंसेक्स, आज 75,000 पहुंच गया, जो कि ट्रिपल हो गया है, जो कि अच्छी बात है। और पास्ट 10 ईयर्स में अगर देखा जाए तो डीमैट अकाउंट जो 2.3 करोड़ थे वो 15 करोड़ पहुंच गए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें तो अच्छी बात है। अगर ये देखो, नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 1 करोड़ इन 2014 टू 4.5 करोड़। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें अच्छी हैं जो मोदी जी ने कही हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ बीजेपी की गवर्नमेंट के कारण हुआ है? ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि जब लॉकडाउन आया था, कोविड आया था, उसके बाद से काफ़ी सारे अकाउंट खुले थे। तो 2014 से लेके 2020 तक इतने अकाउंट नहीं खुले डीमैट, जितने कि 2020 में लॉकडाउन के बाद जब बुल रन आया उस टाइम बहुत से लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया। क्योंकि जब आप लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स नहीं, जो मतलब कि नए लोग होते हैं ना, जिन्होंने शेयर मार्केट में आना होता है, वो क्या देखते हैं कि शेयर तेजी से भाग रहे हैं, हम जल्दी जल्दी इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो उस वजह से काफ़ी लोगों ने डीमैट अकाउंट खुलवाए और इन्वेस्ट किया। क्या ये बीजेपी की वजह से हुआ? थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं कह सकते। लेकिन स्टॉक मार्केट तो पहले भी ऊपर जा रही थी। तो दोस्तों हमें बिल्कुल भी ये बातों पे नहीं आना कि देखिए सिंपल बात है, अगर तो 4 जून को बीजेपी जीतती है तो शेयर मार्केट थोड़ा स्टेबल रहेगा, ऊपर जाता रहेगा, ये तो हम कह सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो शेयर मार्केट गिरेगा, उसके बाद उसको स्टेबल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो दोस्तों ऐसी बातों में आके इन्वेस्ट नहीं करते जाना बिना सोचे समझे। पहले देखिए कि अगर मोदी जी ने ये बोला है कि डीमैट अकाउंट बड़े थे, या FIIs फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है, तो वो किस वजह से किया है, क्यों किया है। तो दोस्तों ऐसे ही किसी भी बात पे नहीं जाना। तो ये तो हो गई निफ्टी और सेंसेक्स की बात। तो दूसरी बात करते हैं, जो दो ऐसे स्टॉक्स जो भागते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे, तो उनके बारे में बात करते हैं। पहला है मैस्कोंडॉक शिप बिल्डर। तो दोस्तों ये वाला स्टॉक कौन सा है? डिफेंस सेक्टर में काम करता है। आपको पता है ये डिफेंस सेक्टर ने अच्छी खासी रिटर्न बना के दी है, और इस स्टॉक ने 5 साल में ये देखिए 1758% के रिटर्न है। आज के दिन अगर देखा जाए तो 8.5% की तेज़ी है। तो दोस्तों कुछ ऑर्डर्स वगैरह की बात चल रही है, क्योंकि ये काम क्या करती है हम वो भी देखेंगे। बेसिकली इनका काम डिफेंस सेक्टर में है, नेवी का काम जो होता है, सबमरीन्स का काम होता है, उसमें इनका काम आता है। तो किसी ऑर्डर की बात चल रही है जिसके लिए इसमें इतनी तेज़ी है। दूसरा कौन सा स्टॉक है? कोचिन शिपयार्ड। तो ये भी डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है। इसमें भी अगर 1 साल में देखोगे तो बहुत ही भयंकर तेज़ी है। मतलब जब ये 1 साल पहले 243 पे 250 पे था, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये 1900 तक पहुंच जाएगा। और 5 साल में अगर देखोगे तो 927।
आज की रिटर्न देखोगे तो 16.33, बिल्कुल एक तो ऑर्डर इनको मिल रहे हैं, अच्छे खासे ऑर्डर मिल रहे हैं, और इन्होंने बाहर की कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी की है चीज़ें, इस वजह से भी इतना बड़ा है। लेकिन अभी जो तेजी दिख रही है वो सिर्फ इसी वजह से दिख रही है क्योंकि ये दोनों मैसगन डॉक और कोचिन शिपयार्ड, ये दोनों ही गवर्नमेंट स्टॉक है, और आज जो मोदी जी का भाषण आया उसकी वजह से सारे ही गवर्नमेंट स्टॉक्स ऊपर गए हैं और इनमें कुछ ज़्यादा ही तेज़ी है। तो दोस्तों मैं बार बार वही बात कह रहा हूँ, पिछले अगर वीडियोस देखोगे तो उसमें ही मैंने बोला है कि 4 जून को अगर रिजल्ट बीजेपी के फेवर में नहीं आता तो ये स्टॉक्स बुरी तरह से गिरेंगे, तो उस बात को हमेशा ध्यान में रख के चलना। लेकिन इनकी चलो बैलेंस शीट हमें देखनी बहुत ज़रूरी है, वो भी देख लेते हैं, थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, आपको पता होना चाहिए इनके बिजनेस के बारे में और इन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। तो सबसे पहले चलते हैं मैसगन डॉक। मैसगन डॉक का काम क्या है दोस्तों? सबसे पहले तो मुंबई की कंपनी है, 1774 में, बहुत पुरानी कंपनी है, लेकिन इतने साल से इतनी ज़्यादा कुछ अच्छा हुआ नहीं था। लेकिन अभी इन्होंने क्या है, इट हैज़ कंस्ट्रक्टेड 801 वेसल्स सिंस 1960 इंक्लूडिंग वॉरशिप्स, सबमरीन्स, कार्गो पैसेंजर शिप्स एंड ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स। तो दोस्तों ये प्लेटफॉर्म भी बना रहे हैं, ये सबमरीन भी बना रहे हैं, ये वॉरशिप्स भी बना रहे हैं, सारा काम ये कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। मार्केट कैप 63,000 करोड़ का अच्छा खासा हो चुका है, लेकिन बुक वैल्यू देखियो बहुत हाई है 237 की, और ये कौन्स में भी लिखा होगा स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 13.2 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। तो दोस्तों ये ध्यान से चलना आपको। अगर देखा जाए तो एक तरह से अच्छी बात क्या है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा दे रही है कंपनी। 318 करोड़, 287 करोड़, 313 करोड़, ठीक ठाक है। उसके बाद सीधा 592 करोड़। अभी इस क्वार्टर का रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन इनको ऑर्डर अच्छे खासे मिल रहे हैं, तो रिजल्ट अच्छा ही एक्सपेक्टेड है। और अगर देखा जाए तो रिजर्व्स भी अच्छे खासे हैं और बोरोइंग बिल्कुल नहीं है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है कंपनी। लेकिन एक बात इसमें भी ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो क्या है, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये देखिए 84.83% है, आप सबको पता है कि 75% होना चाहिए। तो दोस्तों ओएफएस का चांस हमेशा रहेगा, ये कंफर्म नहीं है कि ओएफएस आते ही स्टॉक गिरेगा, बढ़ भी सकता है, ऐसा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ओएफएस आएगा। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखना कि ये गवर्नमेंट कंपनी है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सारा स्टॉक किसके पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। तो दोस्तों ओएफएस भी आएगा, गवर्नमेंट अगर चेंज होगी तो इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ये क्रैश होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा हम चलते हैं कोचिन शिपयार्ड। तो काम इनका भी डिफेंस सेक्टर में है, ये भी शिप्स को लेके, सबमरीन्स को लेके ही इनका काम है। और अगर आप देखोगे थोड़ा सा और पढ़ोगे, की पॉइंट्स क्या है, कोचिन शिपयार्ड इज इनटू शिप बिल्डिंग, डिफेंस, कमर्शियल एंड ऑफशोर शिप, marine engineer training and strategic and advanced solution. It has built and delivered 21 large vessels, 35 offshore support vessels, 93 small and medium vessels and 31 defense vessels as of FY23। तो दोस्तों इन्होंने एक ही साल में बहुत ज़्यादा काम किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने मैंने जैसा आपको बताया कि बाहर भी एक्सपोर्ट किया। ये देखिए इट हैज़ एक्सपोर्टेड सम 45 शिप्स टू वेरियस क्लाइंट्स आउटसाइड इंडिया, जो कि इसको बहुत ही मजबूत बनाता है। तो दोस्तों ये हो गई अच्छी बातें। और थोड़ा सा इसका नेगेटिव पॉइंट देख लेते हैं। मार्केट कैप अच्छा खासा है, लेकिन ये भी स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 10.6 इट्स बुक वैल्यू, और कंपनी ने कुछ सेल्स अच्छी नहीं की। इस बार अच्छी हो सकती है, अभी तक नहीं की। अगर आप देखोगे इसका प्रॉफिट तो 47 करोड़, 109 करोड़, 191 करोड़, 248 करोड़, यहाँ तक ठीक है। लेकिन पिछले एक ही साल में अच्छी हुई है। उससे पहले क्या था, 118 करोड़ से सीधा 47 करोड़ आ गया। तो अभी वही देखना है, ये कब आया था, मार्च 2023 में। अभी मार्च 2024 का रिजल्ट आएगा तो वो देखना बाकी है कि इनकी सेल्स कैसी रहती है। उम्मीद यही लगाई जा रही है कि अच्छी होगी, क्योंकि जैसा उन्होंने बताया कि FY23 में काफ़ी अच्छा काम किया है। उसके बाद बोरोइंग्स देखोगे तो ज़्यादा नहीं है, रिजर्व्स अच्छे खासे हैं। और अगर इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो ये भी ठीक है, ये 75% से नीचे है, लेकिन है ये भी गवर्नमेंट स्टॉक, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है। तो गवर्नमेंट स्टॉक 4 जून, ये दो चीज़ें आप ज़रूर याद रखना। 4 जून को गवर्नमेंट स्टॉक सबसे ज़्यादा हिट करेंगे, या तो बहुत ज़्यादा भागेंगे या गिरने वाले हैं। तो दोस्तों ये हो गई हमारी 2 स्टॉक्स जो हमने कवर करने थे, वो भी कर लिए। अब लास्ट स्टॉक की बात करते हैं, वो कौन सा है, आइनॉक्स विंड। तो दोस्तों आज के दिन ठीक ठाक तेजी, लेकिन एक साल में इसने अच्छी खासी रिटर्न बना के दी है, 412% के रिटर्न। और देखिए सिर्फ 117 रुपये का था और अभी कितना है, 604 का पहुंच गया है। काम किस में करता है, रिन्यूएबल एनर्जी में। तो रिन्यूएबल एनर्जी में अच्छे खासे इसको ऑर्डर मिल रहे हैं और रिन्यूएबल एनर्जी ग्रो भी हो रहा है। तो उसी की वजह से जैसे कि मैं बात करता तो KPI ग्रीन की और हमारे और भी जो रिन्यूएबल एनर्जी के है, इरेडा है अभी जो आ रहा है, तो
ये सारी काम अच्छा कर रहे हैं और इनको ऑर्डर्स भी अच्छे मिल रहे हैं, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर ग्रो कर रहा है। न्यूज़ ये है कि ये बोनस देने जा रहा है और बोनस का रेशो काफ़ी अच्छा है, क्या है 3:1। और एक्स बोनस रेट क्या है 24 तारीख, यानी कि कल के दिन एक्स बोनस रेट है और 25 को आपको ये स्टॉक का प्राइस 3 से डिवाइड होता हुआ दिख जाएगा। और बोनस का रेशो 3:1 है, मतलब अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपको 300 शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, आपके 100 के शेयर जो है वो 400 हो जाएंगे। लेकिन बोनस दे के नहीं जाना होता, अगर आपको इसका बिजनेस अच्छा लगता है आपको तो ही जाना चाहिए। बाकी आप अपने एडवाइजर की एडवाइस लेके जो सारे स्टॉक्स मैंने बताए उनमें जाना चाहिए, नहीं आप उनसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों।